मवालियों की फौज की घिनौनी करतूत पर ब्राह्मण समाज का पारा हो गया हाई। अब एक एक लुच्चे के घर पर चलेगा बुलडोजर। ब्राह्मण परिवार की मासूम बच्ची पर टूट पड़े फैजान, जावेद और गुफरान। ब्राह्मण समाज लेगा एक एक से इंतकाम। हैवानियत पर चुप्पी साधे बैठे रहे खाकी के लाल, थाने में करते रहे सरकारी कागज पर कमाल। अब नपेंगे हैवानों के एक एक साथी। हर दिमाग यही कहे कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना, जैसे वहाँ बच्चा मरी है वैसे हम लोगों को मूर्तियाँ हुई, इनके सबको घर गिरा हुआ जैसे मिल रहा। हाँ, जावेद है और प्रिंसिपल है, उनका का नाम गुफरान, भाईजान गुफरान, यही सब है भैया। बान है नहीं तो तुम कहा जानिए तो ना। इन आंसुओं की कीमत चुका पाओगे खाकी वालों? बताओ, लौटा पाओगे इस माँ को उसकी बच्ची जिसे मवालियों के झुंड ने अपना शिकार बनाया? ब्राह्मण समाज की 16 साल की बच्ची की माँ पूछती है उसका अपराध कि फैजान, जावेद और गुफरान ने उसे क्यों जिंदा जला दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जिंदा जला दिया। मेरी बेटी यहीं जल रही थी, मेरी छोटी सी गुड़िया जो कि स्कूल में पढ़ती थी, 11वीं की छात्र थी। मैं ग्रामीण बैंक में बैठा था, बगल ही मेरे बैंक है। और इतने में जब बैंक में 10 मिनट 15 बैठे थे, इतने में मेरा भतीजा आया कि चाचा जी तुम्हारे घर के ऊपर आग लगी है। जब मैं घुसा जीने से, तब देखा कि मेरी गुड़िया जो है यहीं जली थी, मेरी गुड़िया ऐसे पड़ी थी। उसके बाद देखा इतने में कि उधर देखा, हमने कहा इतनी हाली हम कैसे इसको क्या करें। तब तक मेरे पीछे से भाई लोग आए, पीछे के रास्ते से, और वो अपना कम्बल उम्बल लेकर के सब लोग बुझाए उझाए किसी तरह। सुनकर खड़े नहीं होते हैं रोंगटे कि एक पिता इतना मजबूर, इतना लाचार, इतना बेबस हो चुका था कि उसके सामने उसकी बेटी छटपटा रही थी। आग की लपटें उसे लीले जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पाया। बात बात पर माफिया, मवाली, लुच्चों का सीना मुंह से ठा ठा की आवाज निकालकर छलनी कर देने वालों, बताओ मिला पाओगे नजरें अपनी अपनी बच्चियों से कि मुस्लिम लड़कों ने घर में घुसकर डंके की चोट पर उस 16 साल की मासूम को जिंदा जला दिया। इसे उस मासूम का शव मत मानिए, मत समझना कि उस मासूम का अंतिम संस्कार हुआ है। गुंडों और लुच्चों ने मिलकर कानून की एक एक धारा की अर्थी उठाई है। 17 साल का लड़की ने आग लगने से गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसको परिवारजन ने तुरंत सीएचसी में एडमिट किए थे इलाज हेतु, लेकिन डॉक्टर ने डेड घोषित किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा का कार्रवाई करके आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजन का तहरीर के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई। 5 लोगों का नामजद किया है और 3 लोगों का अज्ञात में भी मुकदमा लिखा है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया 21वीं सदी के सुग्रीव कि तन पर खाकी पहनकर सरकारी खर्रे पर लुच्चों का नाम दर्ज कर लिया है। यही तो काम है आपका। ब्राह्मण परिवार की उस बच्ची को अमेठी में दशहरा के दिन जिंदा जला दिया गया था और सामने आकर खाकी वाले बाबू अपनी शौर्य गाथा सुना रहे हैं। दरवाजे तक न जाए, नहीं इससे दरवाजे तक न जाए, संदेह भी होता है। संदेह भी होता है। बिल्कुल उनका साथ दे रहा होगा, अपराधियों का 100% दे रहा होगा। और थानाध्यक्ष जी, हम लोग दुखी हैं वो वीडियो देख करके। कष्ट पहुंचा है कि कोई भी चीज अगर होती है। मुस्लिम लड़कों के सामने घुटने टेक चुके खाकी वालों की करतूत पर ब्राह्मण समाज का पारा हाई हो गया है। परिवार से मुलाकात करने ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिमा शंकर द्विवेदी पहुंचे। यही नहीं, अल्टीमेटम दे दिया है। नाकारा और निकम्मेपन की नुमाइश करने वाले एक एक किरदार को बख्शा नहीं जाएगा। आपका काम है व्यवस्था संभालना, आपका काम है सारी चीजें करना। आपका भी एक ऑडियो सुन के मैं आ रहा हूँ। आप कैसे जज कर लेंगे? इसमें इतना पाल के बैठिए ना, कैसे करेंगे? कैसे न्याय मिलेगा इनको? क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। अभी क्या है? अब ऑडियो है कि भाई ऐसे ऐसे कांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वहीं जैसे ही ब्राह्मण समाज ने मासूम बच्ची की जिंदगी को लील जाने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, वैसे ही लखनऊ तक सहम गया। माना जा रहा है कि जल्द ही मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। स्पेशल डेस्क, साम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं
अब आपके बीच दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।